हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों केमिकल रिएक्शन के बारे में और किस प्रकार से किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। और कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो उसको दो तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। जिसमें पहला मेथड था हमारे पास में हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा मेथड था एल्जेब्रिक मेथड। इन दोनों तरीकों से हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं करने का तरीका हमने देखा था। इस पे 5-7 क्वेश्चन भी किए थे हमने। आज का जो टॉपिक है हमारे पास में स्टाइकियोमेट्री है बच्चों। ये ऐसे समझ लो इस सब्जेक्ट की जान है, इस टॉपिक की जान है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखें या इस लेक्चर को सुने, ताकि आपकी जो भी उलझने हैं वो सारी की सारी उलझने क्लियर हो, डाउट क्लियर हो और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रूबिडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना यही है बच्चों कि अपना जो चैनल है रूबिडियम, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस कंटेंट का फायदा उनको भी मिल सके। समझ में आई बात बच्चों? तो अपना टॉपिक जो है स्टाइकियोमेट्री वो स्टार्ट करते हैं। स्टाइकियोमेट्री समीकरण, इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, ये बोल सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जब डिस्कस किया था तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आपको ध्यान हो तो। मैंने ये बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके जितने कोफिशिएंट होंगे वो उसके मोलर कोफिशिएंट या मोलर रेशियो के बारे में हमें बताते हैं। मैंने उस टाइम पे आपको बोला था बच्चों कि ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार से देखने की कोशिश करना बच्चों। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है CO2 और साथ में बना रहा है H2। ठीक है, CH4 है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बर्निंग रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो मैंने लिखी है वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी है। तो सबसे पहला काम स्टाइकियोमेट्री में, सबसे पहला काम यही है कि हमें अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हो सकती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई हो सकती है। हमें उस रिएक्शन को सबसे पहले चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमारे पास में दी हुई है तो सबसे पहला काम है हमारे पास में उसको बैलेंस करना। और बैलेंस करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक है हमारे पास में हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है हमारे पास में एल्जेब्रिक मेथड। दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज करके हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन दी हुई होगी स्टाइकियोमेट्री लगाने से पहले उसको देख लेना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहला काम है उसको बैलेंस्ड करो। तो हम देखेंगे इस केमिकल रिएक्शन को पहले कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहाँ हमारे पास में कार्बन एक है, हीट एंड ट्रायल मेथड लगा रहा हूं बच्चों में। कार्बन एक है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो मैं 2 को 4 बना देता हूँ। फिर ये कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है हमारे पास में। इधर देखें तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो इसको मैं 4 बना देता हूँ। अब ये हमारे पास में क्या हो गई, जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी हुई थी वो बैलेंस्ड हो गई। ध्यान देना बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी दी हुई हो सकती है और अनबैलेंस्ड भी दी हुई हो सकती है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि दी हुई केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। हमें चेक करना है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड है तो सबसे पहला काम है उसको बैलेंस करना। ठीक है, जैसे इस केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है। अब मैं दूसरी चीज बताऊं, जैसे मैंने आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए किस किस टर्म्स में मोल कैलकुलेट किए थे हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में।
इन 3 टर्म्स में हमने मोल कैलकुलेट किए थे। तो अब इस केमिकल रिएक्शन को उन 3 टर्म्स में और चौथा मोल, 4 टर्म्स में यहाँ इस केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से रीड किया जाएगा, वो मैं रीड करना बता रहा हूँ। कोई भी केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। नहीं स्टाइकोमेट्री ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये केमिस्ट्री मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ये केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, ये समझना जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री की खासकर तो ये तो बैकबोन है, ये समझना जरूरी है। समझ गए बात को। तो इस केमिकल रिएक्शन को 4 तरीके से, मोल के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में किस प्रकार से रीड करेंगे। अब देखना, वही केमिकल प्रॉपर्टीज का वो जो प्रॉपर्टीज बताई थी कि ये जो कोफिशिएंट है किसको बताते हैं, मोलर रेशियोज को बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ हो वहां 1 लगा दो, जहां कुछ नहीं लिखा हुआ हो वहां 1 लगा दो। समझ गए बात को। अब इसको सबसे पहले बात करेंगे हम मोल के टर्म्स में सॉरी, या मोल की बजाय मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में कर लेता हूं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ाया, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में कर लेता हूं। अब इस केमिकल रिएक्शन को मॉलिक्यूल के टर्म्स में कैसे रीड करेंगे, समझने की कोशिश करना। मॉलिक्यूल के टर्म्स में कैसे रीड करेंगे। अब यहाँ देखो, इस केमिकल रिएक्शन में CH4 के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इस केमिकल रिएक्शन में CH4 का 1 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि CH4 का 1 मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना बच्चों, CH4 का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। CH4 का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है, और ये डायरेक्शन बताता है हमें कि ये जो आपस में रिएक्शन करके ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में CO2 के आगे लगा हुआ है 1, यानी CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। CO2 के कितने मॉलिक्यूल है, 1, और H2O के कितने हैं, 2। तो हम ऐसे रीड करेंगे इसको कि CH4 का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल CO2 का प्रोड्यूस करते हैं और 2 मॉलिक्यूल H2O के प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से, 1 मॉलिक्यूल CH4 का 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल CO2 का प्रोड्यूस करते हैं और 2 मॉलिक्यूल H2O का प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार से मॉलिक्यूल के टर्म्स में हम इस रिएक्शन को रीड करेंगे। समझ गए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। अब इसको मोल के टर्म्स में कैसे रीड करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं इसका एक, ये जो कोफिशिएंट है ये 1 मोल कंसीडर कर दूं, ये यानी ये 1 था, ये इसका 4 गुना रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, इसका 4 गुना। तो मैं ये बोलूंगा अगर इसका 1 मोल रिएक्शन या 1 मोल रिएक्शन करता है किसके साथ, 4 मोल ऑक्सीजन के साथ में, यानी इसका 1 मोल CH4 रिएक्शन करता है 4 मोल ऑक्सीजन के साथ में, तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है और 2 मोल H2O प्रोड्यूस करता है। यानी 1 मोल जो है CH4 इसके साथ में रिएक्शन करता है 4 मोल ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस कितना करता है, 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल H2O। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझने की कोशिश करना। अगला देखो, मॉलिक्यूल के टर्म्स में हमने बात करी, इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मॉलिक्यूल बनाता है, इसका 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। मोल के टर्म्स में इसका 1 मोल इसके 4 मोल के साथ में इसका 2 मोल, सॉरी 1 मोल है, सॉरी यहां पर भी 1 है, सॉरी 1 है ना, तो 1 कर लेना इसको, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल प्रोड्यूस करता है। अब अगर हमारे को मोल दिए हुए हो तो मोल से वेट और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेट और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं वेट के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में, तो इसका 1 मोल है, 1 मोल यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का 12, हाइड्रोजन 16, तो इसका 1 गुना 16 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का 32, 32 का 4 गुना, 32 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, 128 हो जाएगा शायद, 32 128 ग्राम, या इसको मैं 4 गुना 32 ग्राम, और यहां पर इसका 1 मोल है तो 1 मोल है और CO2 का 44 होता है, तो ये लो 44 ग्राम, प्लस इसका 2 मोल है तो 2 गुना H2O का 18 होता है, तो ये लो 18 ग्राम।
यानी अगर वेट की टर्म्स में मैं बात करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 16 ग्राम, इसका 16 ग्राम इसके 128 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। यानी CH4 का 16 ग्राम इसके ऑक्सीजन के 128 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 प्लस 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है, प्लस 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है। ये ध्यान देना बच्चों। अब अगला टर्म आता है हमारे पास में वॉल्यूम का। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं एसटीपी और एनटीपी कंसीडर करूं, कंडीशन एसटीपी है हमारे पास में, तो हमें पता है ये कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर प्लस 1 मोल के साथ कितना मोल रिएक्शन कर रहे हैं, 4 मोल, तो 4 इंटू 22.4 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 इंटू 22.4 प्लस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 इंटू 22.4। ये लो। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर मैं बोलूंगा वॉल्यूम के टर्म्स में, कि वॉल्यूम के टर्म्स में इसका 22.4 लीटर यानी CH4 का 22.4 लीटर इसके 4 गुना 22.4 लीटर के साथ रिएक्शन करके CO2 का 22.4 लीटर और H2O का 22.4 इंटू 2 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हम मान के चलेंगे वेपर है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये वेपर है। और वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो गैसेस के लिए ही वैलिड है, इसलिए मैंने CH4 कंसीडर किया है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे को दी हुई है तो हम उसको 4 तरीके से रीड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। तो किसी भी टर्म्स में इस केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से रीड किया जाएगा, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन को रीड करने का तरीका है। अब मुद्दा ये आता है कि सर हम सारे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, सारे लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान दे देना रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, गैसियस होंगे तब बाद में वॉल्यूम वाला लगेगा, नहीं वॉल्यूम वाला नहीं लगा सकते। समझ गए बात को, अगर हमारे पास में रिएक्टेंट गैसियस स्पीसीज नहीं है तो वॉल्यूम वाला नहीं लगा सकते। समझ गए। अब देखो मुद्दा यह आता है कि हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे, दोनों में और इनमें करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पर एरर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखो डाटा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 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 यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हम केमिस्ट्री में करेंगे वो या तो इसके टर्म्स में करेंगे, इसके टर्म्स में, या तो इसके टर्म्स में करेंगे या मोल के टर्म्स में करेंगे, यानी या तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में करेंगे या मोल के टर्म्स में करेंगे। तो और मॉलिक्यूल और मोल में भी जो कैलकुलेशन करेंगे वो सारी की सारी हम मोल के टर्म्स में करेंगे। किसमें करेंगे, मोल के टर्म्स में, क्योंकि हमारे को एरर कम से कम करनी है और एरर कम से कम मोल के टर्म्स में कैलकुलेशन करेंगे तभी होगी। तो हमें इस रिएक्शन को सीधा ऐसे पढ़ना है कि 1 मोल CH4 4 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 बनाता है और 2 मोल H2O बनाता है। सीधी सी सिंपल सी बात ये है। ये स्टाइकियोमेट्री है बच्चों, ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अभी देखना आप चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन उड़ाओगे और मैं आपको 2-4 एग्जांपल करवाने वाला हूं। समझ गए बात को, तो आगे चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। चले आगे। देखो हमारे पास में एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूं आपको। एग्जांपल लेने के बजाय एक जनरलाइज केमिकल इक्वेशन ले लेता हूं मैं, और इस केमिकल इक्वेशन से स्टाइकियोमेट्री का क्या रिलेशन है वो बता देता हूं। देखो हमारे पास में एक रिएक्शन है ए बी बी, और ये बना रहा है सी सी, और ये बना रहा है डी डी। तो यहाँ इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखो यहाँ इसका मतलब ये है कि ए के कितने मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल, या ऐसे बोल सकते हैं ए के ए मोल बी के बी मोल के साथ रिएक्शन करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बना रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मोल ऑफ ए अपॉन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए इज इक्वल्स टू होगा मोल ऑफ बी अपॉन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सी अपॉन इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, और मोल ऑफ डी
अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है इसका। अब ये यूज कैसे करेंगे इस पे नहीं जाना है, मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं जो मैं जैसा मैंने समझाया है। ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है। यानी इसके मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू इसके मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद में आएगी। समझ गए बात को? तो घबराने वाली बात नहीं है, ये सारे कांस्टेंट है और ये इक्वल होंगे। ये याद नहीं करना है, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है, वो क्या होगा कैसे होगा उसके बारे में मैंने बताया। समझ गए बात को? अब देखो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में 8 ग्राम CH4, 8 ग्राम CH4 react with excess ऑक्सीजन या enough sufficient ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हैं, sufficient ऑक्सीजन, then form नहीं बोलेंगे, यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, then produce CO2 and H2O. Find, पहला क्वेश्चन, मोल ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज के मोल बताओ। दूसरा वॉल्यूम, वेट ऑफ O2 CO2 H2O। तीसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ O2 CO2 H2O प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखना, आप ध्यान से, अगर आपने पीछे ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है CH4 की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, CH4 की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाएगा CO2 और प्लस H2O, ये बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करो सबसे पहले, तो यहाँ तो एक है, अभी अपन ने किया है बैलेंस, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये लो, ये बैलेंस कर लिया। अब हमने मोल के टर्म्स में क्या बोला था कि अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है, इसके 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें CH4 दिया हुआ कितना है, 8 ग्राम। CH4 दिया हुआ कितना है, 8 ग्राम। तो मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू गिवन वेट 8 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 16। तो हमारे पास में CH4 के मोल दिए हुए हैं 5। कितने मोल दिए हुए हैं, 5 मोल। अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना कि अगर इसका 1 मोल होता है तो इसके 2 मोल होंगे। इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके कितने मोल रिएक्शन करेंगे, 2 मोल रिएक्शन करेंगे। अब अगर इसका आधा मोल रिएक्शन करेगा तो इसके भी आधे हो जाएंगे। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो इसके भी आधे हो जाएंगे। यानी अगर इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं, तो इसका आधा मोल रिएक्शन करेगा तो इसके भी आधे हो जाएंगे। यानी 1 मोल रिएक्शन करेगा, इसका कितना मोल रिएक्शन करेगा, 1 मोल रिएक्शन करेगा। जब इसका आधा मोल रिएक्शन कर रहा है, इसका 1 हो गया, इसका आधा हो गया, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 3.5 हो जाएगा, और इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो मोल ऑफ CO2 कितने हो गए, 1, सॉरी 0.5, O2 कितने हो गए, 1, H2O कितने हो गए, 1। ठीक है, समझ में आई ये बातें? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई भी लोचा आपको लग रहा है कि अगर इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मैंने जस्ट आधा कर दिया तो इसका भी आधा कर दूंगा। इसका आधा किया तो 0.5 हो गया, तो इसका आधा करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसका 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका आधा मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरा, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, सबको आधा कर दिया तो सब आधे हो जाएंगे। समझने वाली बात यह है। मोल हमारे पास में आगे वेट निकाल लेंगे, सबके मोल पता है तो वेट निकालें सबका।
तो वेट निकालेंगे तो CO2 का वेट कितना हो जाएगा, मोल 1/2 इंटू 44। CO2 का भार कितना होता है 44, तो 22 ग्राम। अगर बच्चों आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपको समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको वो बहुत बेसिक से आपको करा चुका हूँ मोलिकुलर वेट और वो, इसलिए मैंने 44 ये हाफ ये सीधा कर दिया है। आपको पीछे वाले लेक्चर देखने ही पड़ेंगे तब जाकर के ये चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। समझ गए बात को? तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने पीछे वाले लेक्चर देखे हैं और अभी तक मैंने कोई भी रटने वाली चीज नहीं बताई। तो अगर आपको एक समझने वाली केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको रूबिडियम चैनल से जुड़ना पड़ेगा और अपने दोस्तों को भी रूबिडियम चैनल से जोड़िए ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सके। समझ गए बात को? अगला देखो, अगर मेरे को CO2 का वेट निकाल दिया, O2 का कितना होगा, O2 का कितना मोल है, 1 मोल है, तो 1 और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, तो ये आ गया 32 ग्राम। ऐसे H2O का निकालेंगे तो H2O का मोल कितना है 1 और H2O का वेट कितना होता है 18, तो ये आ गया हमारे पास में 18 ग्राम। इस प्रकार से इनके वेट मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, सॉरी वेट निकाल सकते हैं। अभी यहाँ देखो ऑक्सीजन इनके वॉल्यूम दिए गए हैं, हमें वॉल्यूम निकालने हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड में वॉल्यूम निकालना है, O2 का निकालेंगे तो O2 का वॉल्यूम निकालना है। O2 के मोल कितने हैं 1, O2 का 1 मोल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। ये एसटीपी पे मान के चल रहे हैं हम। और दूसरा है CO2, CO2 का निकालना है तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोल कितने हैं आधा, तो आधा इंटू 22.4, ये हो गया 11.2। तीसरा है H2O, H2O का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मोल है 1 इंटू 22.4 यानी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पेन चला सॉरी इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो। इसको नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट डाउन कर लिया? अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास में 2.5 मोल 2.5 मोल of H2 are burns in presence of O2, then पहला क्वेश्चन, required weight of O2 या मोल ऑफ O2 कर लो, सीक्वेंस वाइज करते हैं। रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2, दूसरा वेट ऑफ O2, तीसरा प्रोड्यूस मोल ऑफ O2 सॉरी प्रोड्यूस मोल ऑफ H2O, चौथा प्रोड्यूस वेट ऑफ H2O। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, सॉरी हाँ 4 क्वेश्चन है। अब हमारे को सॉरी H2 और O2 की रिएक्शन देखनी है, कैसी होती है क्या नहीं होती। देखो H2 के साथ अगर मैं O2 की रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा, सिंपल सी बात है। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो है ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको 2 बना दो। अब दोबारा से चेक करो, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो इसको 4 बनाओ। तो अब दोबारा से चेक करो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी ये हमारी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है ये अब हो गई है बैलेंस्ड, अब हो गई है ये बैलेंस्ड। अब देखो इसको हमें दिए गए हैं 2.5 मोल 2.5 मोल H2 के।
2.5 मोल दिए गए H2 के, इसके मोल बताने हैं। तो ध्यान देना बच्चों, ध्यान से समझना ये स्टोइकियोमेट्री। जब इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे इसके लिए, तो हम लिखते हैं चूंकि 2 मोल H2 हमारे पास में है, तो हमारे पास में O2 के कितने मोल है, 1 मोल O2। यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। 1 मोल, अगर हमारे पास में 1 मोल H2 होगा तो O2 के मोल कितने होंगे, 1/2 मोल O2। और हमारे को H2 के मोल दिए हुए कितने हैं, 2.5, तो 2.5 मोल H2 होंगे। 2.5 मोल H2 होगा तो वो होगा 1/2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू, इसका डिवाइड करेंगे तो 1.25 मोल O2। तो हमारे को O2 के मोल पता चल गए, O2 के मोल पता चल गए। O2 के मोल कितने आ गए, 1.25। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं बैठता है तो हम डायरेक्टली इसका यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे। यूनिटरी मेथड अपने सबको आता है। अब ध्यान देना, जब अब दूसरी चीज ये देखना, H2 के 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके 2 मोल बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके मोल और इसके मोल बराबर हैं, तो अगर इसके 2.5 मोल हमें दिए हुए हैं तो इसके मोल कितने होंगे, 2.5 मोल होंगे। तो H2 के तो मोल सीधे लिख देंगे 2.5 मोल। और आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, कैसे कि 2 मोल से इसके 2 मोल है तो 1 मोल से 2/2, 2 मोल से 2 मोल है तो 1 मोल से 2/2, तो 1 आ गया। तो 2.5 मोल से कितने होंगे, 2.5 मोल, 2.5 मोल। तो दोनों के मोल आ गए हमारे पास में। O2 के मोल भी आ गए, कब, जब H2 के 2.5 मोल हमें दिए हुए हैं। और O2 के मोल भी आ गए कितने, 2.5 मोल, और O2 के मोल आ गए 1.25 मोल। H2O के मोल आ गए 2.5। समझ गए। अब देखो, अब अपने से पूछा क्या है, मोल तो आ गए O2 के, O2 का वेट पूछा है। O2 के मोल कितने हैं, ये O2 के मोल है ये। तो चलो वेट निकालते हैं O2 का। वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल, और मोल कितना है 1.25, और O2 कितना होता है ये लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 32, 32 का 4 8 40, 40 ही आएगा क्या, 40 ग्राम। गुणा करके देख लेते हैं। चालीस ग्राम, ये आ गया 40। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, H2O के मोल, और H2O के मोल ऑफ H2O कितने आए, मोल ऑफ H2O वो आ गए थे हमारे पास में 2.5 मोल। तो वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, वेट ऑफ H2O वो हो जाएगा हमारे पास में 2.5 इंटू 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 आधा 9, तो कितना हो गया 45 ग्राम। गुणा करके देख लेना आप, 45 ग्राम आ जाएगा। ये गुणा करके बता देता हूं, 25 2.5 18, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, ये 25, ये आ गया 2 5 4, 1 पॉइंट लगा दिया तो 45। ठीक है, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ O2 के मोल भी आ गए, H2O के मोल भी आ गए, O2 का वेट भी आ गया, H2O का वेट भी आ गया। कुछ भी निकाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री से, अगर हमारे को स्टोइकियोमेट्री क्लियर है तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा है। अब बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक से एडवांस तक अपन चलने वाले हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एडवांस लेवल के। अब बहुत ही हीरो बनने वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब जीरो से हीरो वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं। आप अपनी केमिस्ट्री में बहुत सुधार कर सकते हैं अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जो केमिस्ट्री का फोबिया बना हुआ है वो फोबिया खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो। मैंने अभी तक कोई चीज रटने वाली नहीं बताई है एटॉमिक मासेस के अलावा। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जो फोबिया, जो माइंडसेट बना हुआ है कि केमिस्ट्री तो रटने की चीज है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो। मैंने अभी आपको एटॉमिक वेट याद करने के लिए बोला है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो आप खुद भी और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक रूबिडियम नाम का चैनल है जहां से हम पढ़ रहे हैं, और वो बहुत ही प्यारा कंटेंट हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और बेसिक से ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप ये मेरी बातें अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, अपने आपके दोस्त मेरे से जुड़ेंगे, उनका भी फायदा होगा, उनको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। समझ गए बात को। तो आगे चलते हैं। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, इसमें तो थोड़ा सा अपने क्या हो गया,
तो आगे चलते हैं। देखो इसी एग्जांपल को मैं रिपीट कर देता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास में H2 है, उसकी रिएक्शन करनी है हमें O2 के साथ में, और ये बना रहा है 2H2। तो सिंपल सी बात है, अभी बैलेंस किया है हमने। अगर मैं बात करूं, मुझे 4 मोल H2 दिए हुए हैं। कितने मोल H2 दिए हुए हैं? 4 मोल। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है हमारे को मोल के रूप में, कि अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसका 1 मोल इसके साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसके 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हमें दिए हुए तो 4 है। बिल्कुल कोई डरने वाली बात ही नहीं है बच्चा, डरने वाली बात ही नहीं है। अगर ये 2 थे तो इसका 1 था, इसका जस्ट डबल हो गया 4, तो ये भी डबल हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसके 2 थे तो इसके 1 था, इसका 2 था, इसके 4 दे दिए, डबल हो गए, तो ये भी डबल हो जाएंगे। तो अगर इसके 4 मोल मुझे दिए हुए हैं तो इसके मोल हो जाएंगे 2 मोल और प्रोड्यूस होंगे 4 मोल। बस सिंपल सी बात है। वेट की बात करेंगे तो वेट आ जाएगा हमारे पास में 2 × 32 ग्राम, और इसके वेट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 18 ग्राम। बस सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूज होने वाली कोई वही नहीं है। एकदम सीधा सट सा, मतलब एकदम सीधा सट सीधा, मतलब एकदम क्लियर चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। घबराने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और नोट करवाता हूं मैं आपको। एक रिएक्शन है हमारे पास में, मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहा हूं। हमारे पास में 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस into calcium CaO and CO2। then पहला क्वेश्चन, मोल ऑफ CaO, मोल ऑफ CO2 और वेट निकालेंगे तो तीसरा क्वेश्चन, वेट ऑफ CaO। चौथा क्वेश्चन, वेट ऑफ CO2। ये 4 क्वेश्चन है बेसिक से। अब देखो, अगर ये रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मैं अभी लास्ट वाली स्लाइड पे लिख दूंगा, जो आपको ध्यान में ही रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में दी हुई नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास में CaCO3, इसको मैंने गर्म किया तो ये डिकम्पोज हो गया किसमें? CaO में और CO2 में। CaO में और CO2 में डिकम्पोज हो गया, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है वो बैलेंस है कि नहीं है, पहली चीज तो ये देखनी है। तो देखते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, इधर कार्बन है नहीं, ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, यानी दी हुई केमिकल रिएक्शन अपने को तो बैलेंस्ड है। एक कैल्शियम इधर, एक कैल्शियम इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन इधर, कोई डरने वाली बात ही नहीं है ना। तो अब इसमें क्या करना है, हमें दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक एक लगा दो। तो ये केमिकल रिएक्शन मोल के टर्म्स में क्या बताती है, कि इसका 1 मोल, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और 1 मोल CO2 बनाता है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के 1 मोल CaO और 1 मोल CO2 बना रहा है, जबकि हमें दिया हुआ कितना है? 2 मोल। तो इसका 2 मोल जब हमारे पास में होगा तो इसके कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे, और इसके भी कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। सिंपल सी बात है, इसके 1 मोल से 1 1 बन रहा है, तो 2 मोल से 2 2 बनेंगे। डरना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सीधी सिंपल सी बातें हैं। इनको एक रिलेशन देखना है कि इसके 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल, तो इसके 2 मोल से 2 मोल, 2 मोल। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन बनाओगे। अब देखो, पता चल गया हमें इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, तो हमें पता चल गया इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, वेट निकालना है तो इसके मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसके वेट से। कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? 56। तो ये इसका वेट आ गया। ऐसे इसका वेट निकालना हो तो 2 गुना CO2 का कितना होता है? 44, यानी 88 ग्राम।
और ये कितना आ गया 112 ग्राम। बस 4 क्वेश्चन डरावने से लग जरूर रहे थे, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अपने अच्छे से पढ़ा है, पीछे वाले लेक्चर सारे देखे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे थे वो सारा बेसिक था। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन अब हमारे सामने आएगा। तो अगर वो चीजें क्लियर हैं आपके सामने, वो चीजें क्लियर हैं आपकी, तो इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज बर्डन बढ़ता ही जाएगा, पहाड़ सा बन जाएगा, उसका मेरे पास भी इलाज नहीं है। फिर तो वो पहाड़ तोड़ने के लिए आपको ही दशरथ मांझी बनना पड़ेगा और वापस से सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। जब बेसिक क्लियर होगा तभी आप इनको समझ पाएंगे। क्योंकि अब ये चीजें मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा 56 कहां से आए, 44 कहां से आए, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे को मोल दिए हुए और मॉलिक्यूल का वेट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए चीजों को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये स्टोइकियोमेट्री आपको समझ में आई होगी, है ना। हमने बेसिक से क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ क्वेश्चंस में टाइप करवा के आपके सामने कर दूंगा, अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। अब स्टोइकियोमेट्री के बाद में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, लेक्चर नहीं बढ़ेंगे। अब जो भी लेक्चर रह गए, छठे लेक्चर के बाद में जितने भी लेक्चर हैं उनके बेसिस पे, 4 लेक्चर्स के बेसिस पे क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट में एंट्री करेंगे, पीओसी में एंट्री करेंगे, है ना, और उसके बाद में हम कंसंट्रेशन टर्म्स में एंट्री करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आप भी जुड़ो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यू आएंगे और वॉच टाइम भी बढ़ेगा, बेल आइकन पे नोटिफिकेशन भी आपके पास जाएगा, तभी मेरे को मजा आएगा। तो अपने दोस्तों को जोड़ो, सब्सक्राइब करवाओ, उनसे बेल आइकन प्रेस करवाओ और वीडियो का आप ज्यादा से ज्यादा आनंद उठाओ। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट के जरिए आप मेरे से जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक करो, उन समस्याओं का समाधान मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जुड़ना है बच्चों, इस कंटेंट का फायदा लेना है, समझ गए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियोस को लाइक करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, समझ गए बात को। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस जो मैं आपको बताने वाला था उनको लिख देता हूँ, आप उनको याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में वो दी हुई नहीं होती है। और बाकी तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काम की चीजें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जो जो लिखा रहा हूँ 4-5 जो भी है वो आप लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे पहली है हमारे पास में H2 प्लस O2 की रिएक्शन करवाएंगे तो H2 बनेगा। दूसरी है हमारे पास में N2 प्लस H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया बनेगा। ये अनबैलेंस्ड लिख रहा हूं, आप इनको बैलेंस करके लिखना। इसको रिवर्स भी कर देते हैं कि कई बार अमोनिया क्या बना देता है, N2 और H2, इसको रिवर्स भी कर देते हैं। चौथी इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाली मैंने जो अभी बताई है CaO प्लस CO2, ठीक है। अगली है हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ PCl5 और ये बनाती है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास में क्वेश्चंस में आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लर्न कर लेना, ये तो आपको याद होनी चाहिए, समझ गए बात को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपने बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ा है, समझा है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी इस कंटेंट के बारे में बताएं, ठीक है। अपन धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं बच्चों, आप अगर एक बार मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका केमिस्ट्री का जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज हमने स्टोइकियोमेट्री, बेसिक स्टोइकियोमेट्री के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, उसके बाद में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो मुझे जहां तक लगता है अभी ये अपना 10वां लेक्चर है, तो 5 लेक्चर तो और आसानी से लग जाएंगे, है ना।
तो 15 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना, और बहुत ही शानदार वाला कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियोस या ऐसे लग रहा हो कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको, यानी अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है मेरी, तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हो ताकि मैं सुधार कर सकूं। क्योंकि बच्चों अभी लाइव तो अपन चल नहीं रहे हैं, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने वीडियो अपलोड करके यूट्यूब के जरिए आपके पास में ये वीडियो पहुंचाता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि स्पीड तेज चल रही है या स्लो चल रही है। तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हो कि सर आप अपनी स्पीड स्लो करिए, तो मैं और स्लो करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए चीजें। अगर आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीजें तो मेरा वीडियो बना के डालना भी व्यर्थ है ना। तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और इन चैप्टर्स सॉरी इन लेक्चर्स को रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देखिए, कहीं भी चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, राम राम।